रतन जी शहर के जाने माने व्यवसायी थे। बीच शहर में उनकी सोने चांदी की बड़ी दुकान थी। बड़ा बेटा अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था, वहीं छोटा बेटा सरकारी डॉक्टर था। दूसरे शहर में उसकी पोस्टिंग थी। कभी कभार कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास आ जाता था। इस बार जब वो घर आया तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुनीति से। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। सेम प्रोफेशन के होने के कारण एक दूसरे को समझ शादीशुदा जीवन आसानी से कट जाएगा। मगर रतन जी ने कहा, बेटा, यदि तुम सुनीति से शादी करोगे तो तुमको अपने परिवार से रिश्ता तोड़ना होगा। सुनीति के परिवार और हमारे परिवार में कोई भी समानता नहीं है, यहाँ तक कि वो तो हमारे समाज की भी नहीं है। मगर बेटे की जिद के आगे रतन जी की एक भी ना चली और बेटे ने घर से रिश्ता तोड़ सुनीति का हाथ थाम लिया। रतन जी ने भी गुस्से में कह दिया, अब तो केवल मेरे दो ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तुमसे मेरा कोई सरोकार नहीं। हालांकि सुनीति ने कई बार मायके से मेल मिलाप करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। कुछ दिनों के बाद रतन जी की छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ। परिवार उन्हीं की टक्कर का था। रतन जी भी दिल खोलकर शादी की तैयारियां कर रहे थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2 दिन पहले निवेश बाजार में रतन जी को काफी नुकसान हुआ। उनकी दुकान और घर बिकने की नौबत आ गई, मगर उन्होंने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बेटी की शादी अच्छे से करना चाहते थे। रतन जी की बेटी की शादी में आए मेहमान छोटी बहू के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लव मैरिज है, ससुराल की परवाह क्यों करेगी, छोटी जाति की है, वो क्या जाने बड़े लोगों के रीति रिवाज। जब से शादी हुई है ना खुद आई घर में, ना लड़के को आने दिया परिवार के पास। ननद की शादी है, कहीं पैसा ना खर्च करना पड़े, इस डर से बधाई तक नहीं दी। ऐसे ही माहौल में बारात का आगमन हुआ और छोटी बहू बेटे का भी। जयमाला का समापन हुआ और उसी के साथ छोटी बहू की चर्चा ने विराम पा लिया, क्योंकि जब कन्यादान छोटे बेटे और बहू ने किया तो ये खबर फैल गई कि सारा खर्च वही लोग उठा रहे हैं। बड़ा बेटा तो मूक दर्शक है। अब एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया, इतना पैसा कहां से आया इनके पास, वगैरह वगैरह। रिश्तेदारों की बात सुनकर रतन जी सोचने लगे, इन्हीं रिश्तेदारों के कारण मैंने अपने बेटे बहू को घर में नहीं आने दिया। छोटी बहू को तो मैंने अपने घर से 1 रुपया भी नहीं दिया। उसने जो कुछ भी बसाया खुद की मेहनत का था। बड़ी बहू के पास तो कितने गहने थे, मगर पूरी बात सुनकर भी उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वहीं छोटी बहू ने अपना घर खरीदने के लिए जो पैसे अलग रखे थे, बेझिझक सारे पैसे अपने ससुर जी के हाथ में रख दिए, ताकि ननद की शादी बिना किसी भी विघ्न के संपन्न हो जाए। दोस्तों, कई बार हम किसी व्यक्ति को उसकी अमीरी, गरीबी या फिर जाति देखकर समझने की कोशिश करते हैं, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि इंसान संस्कारों से अमीर होता है, पैसों से नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।